लॉ नंबर 18, डू नॉट कमिट एनीवन और डिपेंड एनीवन फॉर योर डिसीजन मेकिंग। कभी भी किसी के पिट्ठू ना बने। जब भी आप किसी के पिट्ठू बनते हैं, आप थोड़ी देर के लिए उनकी प्यार, उनकी मोहब्बत को हासिल कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि ये इंसान मेरी तो बात मान ही लेता है, मैं इससे जो चाहे वो बाद में करवा लूंगा। इसका मतलब सिंपल है, अपने लाइफ में एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर बनो। शक्ति का खेल, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बात किया है, कि ज्यादातर दिखावे का खेल है। सामने वाला आपको देखकर क्या फील करता है, बिना आपके कुछ बोले, बिना आपके कुछ किए, आपकी अथॉरिटी क्या बोलती है, दैट इज द पावर स्पीक अबाउट योरसेल्फ। सो आपको मेक श्योर करना है कोई भी काम आप जो कर रहे हो वो इसी तरह इशारा करे कि आपके अंदर कुछ अलग बात है, और उसी के साथ आपको वही सारे काम करने हैं जो आपकी शक्ति को बढ़ावा दे। लेकिन जब आप किसी पे हर वक्त अपने डिसीजन मेकिंग के लिए डिपेंड रहते हो तो आप पिट्ठू दिखते हो। और कोई इंसान जो हर वक्त किसी पे डिपेंड है, उसको कोई राजा, उसको कोई पावरफुल इंसान कैसे देख या समझ सकता है, सोच कर देखो। इस पर एक बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार शहर में एक महिला कुछ पनीर बेचने आई थी, तो उसको चुपके चुपके बिल्ली देख रही थी। बिल्ली ने जैसी मौका पाया पनीर पे झपटा मारा, उसे छीन कर लेकर भाग गई। जब ये पनीर का टुकड़ा लेकर वो तेजी से भाग रही थी तो कुत्ते ने भी उसको ये देख लिया, तो कुत्ता भी बिल्ली के पीछे पीछे भाग पड़ा। अब दोनों में बहुत बड़ी जंग छिड़ गई। बिल्ली उसे नोचती खरोचती और कुत्ता उसे भौ 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 करके काट के कैसे भी चाहता कि पनीर का टुकड़ा मिल जाए। दोनों का वो मसला सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो अंत में डिसीजन लिया गया कि इसको सॉल्व करते हैं हमारी लोमड़ी चाची के पास। कि ऐसा बोलते थे लोमड़ी थोड़ी चालाक होती है। तो दोनों लोमड़ी के पास गए। पनीर का टुकड़ा लोमड़ी ने अपने पास लिया, उसको अच्छे से देखा और उसको बराबर से काटने के बजाय लंबे वाले पार्ट से, ये मान लो लंबा पार्ट है, यहाँ से नहीं काटकर उसे चौड़े वाले पार्ट में काटा, और उसको इस तरह काटा कि बिल्ली वाले तरफ थोड़ा ज्यादा टुकड़ा आ गया। तो कुत्ते ने जब इसको देखा तो वो लोमड़ी से बोल पड़ा कि मुझे बहुत कम हिस्सा मिला है। तो लोमड़ी ने इसको जब चेक किया तो हाँ हिस्सा ज्यादा था। तो लोमड़ी बिल्ली के तरफ के हिस्सा को खाकर दोनों को बराबर कर दी। लेकिन इसके बाद बिल्ली ने कहा कि नहीं, अब मेरी तरफ का हिस्सा बराबर का नहीं है। तो फिर लोमड़ी ने उसको फिर से चेक किया पनीर के टुकड़े को, उसने कहा हाँ बात तो सही है। लोमड़ी कुत्ते वाले हिस्से को एक तरफ से खा गई, और ये करते 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 ये सिलसिला चलता रहा और अंत में लोमड़ी सारी की सारी पनीर खा गई, और ना ही कुछ कुत्ते के हाथ लगा ना बिल्ली के हाथ लगा। जब भी आप किसी को डिसीजन लेने की शक्ति देते हो, आप कहीं ना कहीं उन पर डिपेंडेंट होकर ये बता रहे हो कि मेरे बारे में डिसाइड कर लो, मेरे बारे में कुछ बता दो, और वो इंसान कहीं ना कहीं अपना फायदा मैक्सिमम टाइम देखेगा ही जब भी वो आपके लिए डिसीजन लेगा। इसीलिए बोलते हैं जब भी डिसीजन लेने की बारी आए, सुनो सबकी, खुद की करो। लास्ट टाइम याद करो जब तुमने अपने कॉलेज या स्कूल ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था। हो सकता है स्कूल के वक्त तुम छोटे बच्चे थे, उस वक्त तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं थी। कॉलेज के वक्त इतना पावर नहीं होगा, लेकिन तुमने एक चीज देखा था, उस वक्त तुम्हारे माँ बाप, रिलेटिव्स, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे दोस्त उन चीजों का डिसीजन ले रहे थे, और जैसे ही तुमने उनको पावर ये करने का दे दिया, तुम उनके ऊपर डिपेंड कहीं ना कहीं तो हो गए, क्योंकि अब वो बोलेंगे मैंने ही तुम्हारा एडमिशन करवाया, मेरे वजह से ये सब हुआ। तो गलत कुछ नहीं है, लेकिन तुम प्राउडली नहीं बोल सकते हो कि दैट इज माई थिंग। सिमिलरली मान लो कोई तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, और हर जगह पूछ रहे हो क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए, क्या मुझे अच्छे अच्छे कोर्सेज बनाने चाहिए, क्या मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए, क्या ये करने से मेरा फायदा होगा। हर कोई अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन तुम्हारे पास लाकर रख देगा, क्योंकि सबने दुनिया अपने लेंस से देखी है, तुम्हारे लेंस से नहीं देखा है। तो तुम क्या देख रहे हो? अगर मैं भी यही पूछता रहा था कि क्या मैं यूट्यूब शुरुआत करूं, क्या मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊं, क्या मैं शॉर्ट्स बनाऊं, मैंने सुना सबका लेकिन किया खुद का। क्योंकि हो सकता है मैंने जो जर्नी देखा है, मैंने जो पेन लास्ट के 2-3 साल में देखा है, वो उसने कभी नहीं देखा होगा, ना वो देखना चाहता है। तो वो तो बोल दिया कि क्यों करना है यूट्यूब, आराम से जॉब को ज्वाइन करना, आराम से पैसे कमाना, क्यों टेंशन ले रहा है, हो जाएगा सब कुछ। लेकिन मैं जानता हूं कि यूट्यूब इज नॉट जस्ट अबाउट मनी फॉर मी, इट्स एन इम्पैक्ट। मैं 4-5 साल में इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, और ये चीज सिर्फ मैं समझ सकता हूं। और ये अथॉरिटी जब मेरे पास थी तो मैंने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग खुद के लिए किया। इसके लिए मुझे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़े, बहुत सारे बुरे पार्टी मेरी लाइफ में आए, पर बहुत सारा स्वीट फ्रूट भी मैंने इसका एंजॉय किया। इस पर एक चीज तुम और समझ सकते हो, मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है जिनकी नई नई शादी हुई है, वाइफ अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को बिल्कुल ही हटा देती है और पूरी तरह हस्बैंड में डिपेंड हो जाती है। होना चाहिए, नॉट अ रॉन्ग थिंग, लेकिन अपने सोच को मार ही देना और इसको नहीं ऑन रखना। अब इससे क्या हुआ, 4-5 साल बाद शादी के सब चीज सेटल हो गया, बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो वाइफ जॉब करना चाहती है, अपना कुछ कमाना चाहती है, लेकिन हस्बैंड हो सकता है
सिंस वो डिसीजन मेकर है तो कहीं ना कहीं वो अपना देखेगा कि यार मुझे घर पे आके अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छे से मेरी सेवा नहीं होगी, तो उसको वो मैनिपुलेट करेगा, थोड़ा सा घुमा कर बोलेगा क्यों करना है नौकरी, मैं दे रहा हूं ना पैसे, मैं घर चला रहा हूं ना। और वो चूंकि डिसीजन मेकर खुद की नहीं है, खुद के बारे में वो सोच थोड़ा भी नहीं पाती है, वो पिट्ठू बनकर है, तो वो बोलेगी हाँ हाँ क्या जरूरत है जॉब करने का, और जिंदगी भर वो खुद को कोसेगी कि करूं कि ना करूं, कि जॉब करूं या ना करूं, सब चीज़ ठीक तो रहेगी, वो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएगी। लेकिन क्या होता अगर उसका थोड़ा भी डिसीजन मेकिंग ऑन रहता, वो बोलती ठीक है मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, मैं 10 बजे के बाद फ्री रहती हूँ, मैं फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम जॉब करके अपने लिए कुछ इंडिपेंडेंट अर्निंग कर सकती हूँ, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ, इससे किसी का लॉस नहीं है, मेरा मन भी लगा रहेगा, मैं ग्रो भी करती चली जाऊंगी। तो यहाँ पर अगर इफ शी इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर, वो सुनती सबकी और खुद की करती, तो उसको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। तो बीच बीच में मैं लर्निंग इसलिए डाल के तुम्हें याद दिला रहा हूं, अभी तुम अपने इनिशियल स्टेज में होगे, यूथ में होगे, तो तुम्हें लोगों पे डिपेंड भी रहना ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा मत रहो। लोग कहीं ना कहीं अपनी चीजों को मिक्स करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग, वो कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत तो फायदा देखेंगे ही। तो सुनना है, फिर तुम्हें अपने अंदर जाना है, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पता करनी है, अपना वीकनेस पता करना है, फिर डिसीजन लेना है कि क्या मेरे लिए सही है या नहीं है। एज सिंपल एज दैट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर क्रिकेटर बनने वाली बात है, तो सामने वाला नहीं समझेगा। जिस तरह तुम बैट पकड़ते हो, जिस तरह तुम स्ट्रोक लेते हो, जिस तरह तुम अपने बैट को घुमाते हो, वो कोई नहीं समझने वाला है। इट्स अ क्लियर सिंपल थिंग जो तुम्हें समझना पड़ेगा। तो तुम अगर पूछने जाओगे पनवाड़ी वाले चाचा के पास या कोई ऐसे बेवकूफ इंसान के पास जो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा, हो सकता है तुम्हारा दोस्त ही हो, बहुत जिगरी दोस्त हो, लेकिन कामचोर हो, उससे क्यों पूछ रहे हो? वो तो यही बोलेगा ना कि क्यों जिंदगी में टेंशन लेना है। लेकिन तुम्हें पता है तुम क्या खेलते हो, तुम्हारा क्या स्टाइल है खेलने का, लगे रहो और डिसीजन मेकिंग अपने ऊपर अपने अकॉर्डिंग ही लेना सीखो। संजय दत्त ने KGF 2 के अंदर यश को गोली मारा था, तो वो बेड पे आ गया था, तो सब ने कहा कि और रेस्ट ले लो, और रेस्ट ले लो। सब गलत नहीं थे, सब उसका भला चाहते थे कि रेस्ट लेगा तो थोड़ा बेटर हो जाएगा शोल्डर, पर उसने कहा नहीं, आई एम डन, मेरा हो चुका है, अब टाइम हो चुका उठने का, ज्यादा रेस्ट नहीं लेना है। क्योंकि ही वॉज द इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर। वो जानता था कि ज्यादा देर लेटे रहना मतलब शत्रु को और पावरफुल बनाना, और शत्रु ज्यादा शक्तिशाली बन गया तो फिर शायद मैं बेड से उठ ही ना पाऊं। तो बहुत बार लोग तुम्हारे आसपास तुम्हारे भला चाहने के लिए भी तुम्हें बोलेंगे कि ये मत करो या इससे बचो, ये सही नहीं है अभी तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा दिमाग हमेशा चलते रहना चाहिए। इस मोमेंट में क्या करना जरूरी है, इस मोमेंट में मेरे लिए क्या जरूरी है, क्योंकि अंत में तुम्हें ही पैसा, तुम्हें ही करियर में ग्रो करना है, तुम्हें ही बेटर करना है। समाज वाले आकर तुम्हारा घर नहीं चलाएंगे। तो सुनना है बस सबकी। अभी जो लोग मुझे डाई हार्ड फॉलो करते हो आप लोग, आपको पता होगा कि मेरा कुछ समय पहले चैनल हैक हो गया था, तो इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला एंड थैंक यू सो मच अगेन। तो मुझे वहां पर याद है कि बहुत लोग बोल रहे थे सर आप अभी थोड़ा रेस्ट ले लो, हो जाता है सर, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। पर आपने चीज नोटिस किया, मेरा काम नहीं रुका, 2-2 रील्स जा रहे थे, कोर्स के वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे थे, मेंटरशिप चल रहा था। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कोई मुझे आके बोल दे कि मेरा काम रुक गया था, बिकॉज लोग मेरा भला चाहते थे। वो जानते थे कि आदित्य के साथ बुरा हुआ है, उसको थोड़ा रुक जाना चाहिए, ठीक है हम सह लेंगे अगर रील्स हमें या वीडियोस हमें कम मिले तो। लेकिन मैं जानता हूं मेरे लिए क्या जरूरी है। मैं अगर हर दिन 2 रील या वीडियोस नहीं प्रोवाइड करूंगा तो मेरे अंदर का आदित्य जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि आई एम ऑन अ वेरी बिग मिशन। और मैं मानता हूं कि मेरी डिसिप्लिन ही मेरा पावर है, अगर वही टूट गया तो मैं फिर कुछ नहीं हूं। तो मैंने एक भी दिन वीडियो डालना बंद नहीं किया, क्योंकि मैं सुन सबकी रहा था, भले ही सब मेरा अच्छा ही बोल रहे थे, कोई मेरे बारे में बुरा नहीं बोल रहा था, बट आई वॉज स्टिल थिंकिंग फॉर माई सेल्फ। और फिर लोगों ने इसके बारे में और बाद में काफी तारीफ भी की आदित्य कि तुम लगे रहे, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू दैट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। जैसे मान लो कोई लड़का है, नई नई उसकी सैलरी हो रही है, नया नया जॉब लगा है, 30,000 रुपये महीना मिलना शुरू हुआ है। अब वो लड़का पिट्ठू बन गया, तुरंत में ही 2 दिन जॉब करके पहला सैलरी उठाते ही बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है कि अब मैं अगले महीने या 2 महीने बाद कार ला कर दे दूंगा, फिर घर बनवा दूंगा। अब ना चाहते हुए भी वो लड़का कल होकर अगर चाहे कि अपना करियर स्विच करके कुछ ट्राई करे, कुछ बढ़िया करने की कोशिश करे, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने सबको वर्ड दे दिया, पहले चिल्ला चिल्ला कर सब जगह बोल दिया है, वो अब पिट्ठू बन चुका है अपने फैमिली का। तो जब तक कोई चीज हासिल ना हो जाए, जब तक तुम्हारे पास प्रॉपर्ली वो आ ना जाए, क्लेम मत करो। मैंने बार बार कहा है, काम को शांति से अंजाम दो, पता ही नहीं चलना कि क्या हो रहा है आसपास, और ऐसा रिजल्ट आया कि तहलका मच गया चारों तरफ। क्योंकि मान लो वो लड़का अगर किसी को वादा नहीं करता तो कल हो के और अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी उसे मिलती या बिजनेस करने का चांस मिलता तो वो स्विच कर सकता था, क्योंकि वो किसी पे लायबल नहीं था, किसी को जवाब दे ही नहीं था। इसीलिए बोलते एक्साइटेड कम रहो, थोड़ा पेशेंस रखो, काम को बहुत साइलेंटली अंजाम दो, पता नहीं चलना चाहिए।
और इस पर मुझे एक लास्ट और बहुत प्यारी कहानी याद आई, बहुत रिलेट कर पाओगे कि क्यों किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एक ग्रीस में सेनापति थे एलिसबाइडस। तो एक बार जंग छिड़ गई एथेंस में और सिसिली में। तो एथेंस के साइड से एलिसबाइडस थे, तो एथेंस को खूब सपोर्ट किया, लेकिन जब वॉर खत्म हुआ और सिसिली पर एथेंस ने विजय प्राप्ति कर ली, तो फिर जंग जीतने के बाद एथेंस वाले एलिसबाइडस के खिलाफ ही हो गए, उसकी बुराई करने लगे। तो एलिसबाइडस ने उसका विरोध नहीं किया, उन्होंने एथेंस में किसी को कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप उस जगह को छोड़कर चले गए और जाकर स्पार्टन्स में मिल गए। अब स्पार्टन्स वालों का पावर बढ़ गया, क्योंकि एक एलिसबाइडस काफी होनहार सेनापति थे, कहीं भी जाते थे जंग जीतवाते थे। तो अब वो ग्रीस को छोड़कर स्पार्टन वालों से मिल गए। तो अब जंग छिड़ गई स्पार्टन्स वर्सेस ग्रीस अगेन, और ग्रीस ने तो एलिसबाइडस को धोखा दे दिया था, तो बहुत बुरी तरह ग्रीस हार गई स्पार्टन से। लेकिन स्पार्टन के फिर जीतने के बाद विद द हेल्प ऑफ एलिसबाइडस फिर से स्पार्टन्स के अंदर भी एक घमंड आ गया। तो फिर वो चुपचाप स्पार्टन को भी छोड़कर फारस एक जगह है सुडान में, आज वो वहां पे चले गए। तो तुम यहाँ पे सीख सकते हो कि वो किसी पे डिपेंड नहीं थे, सब ने उनको अपना बनाने की कोशिश की कि तुम अगर मेरे लिए खेल रहे हो, जीत रहे हो, तो मेरे ही बन कर रहो, मेरे अंडर दब के रहो। बोले मैं किसी का नहीं हूँ, मैं खुद का मालिक हूँ, मेरे साथ सही से रहोगे वरना मैं छोड़कर सीधा चला जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। और इसी के साथ तुम्हें और याद रखना है कि जब तुम पिट्ठू बनते हो, लोगों पे ज्यादा डिपेंड होने लगते हो, तो लोग तुम्हें गिफ्ट से, फ्री के ऑफर से, कुछ देकर अपना बनाना चाहेंगे, क्योंकि बाद में अगर तुमसे वो कुछ मांगेंगे तो तुम तो मना कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने उनका एहसान ले लिया है बहुत ज्यादा। तो ये भी लुकआउट करो कि कोई तुम्हें हद से ज्यादा तो अपने एहसान के नीचे लाद तो नहीं रहा है, हद से ज्यादा। और ये पता करते ही उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखो, या उनके एहसान को थोड़ा मना करने की ताकत रखो, क्योंकि इंसान जब भी एहसान करता है कभी ना कभी जाने अनजाने कुछ तो मकसद छिपा होता है। और इस पर एक ट्रेंड भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो तुम लोग देख रहे होगे, दैट इज तुम देखते भी होगे, बहुत लोग बोलते हैं या फिर कॉपी करते हैं, गोविंदा की एक्टिंग करने लगते हैं, या एग्जैक्टली कॉपी करते हैं, या बोलते हैं कि सर आप, जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर आप संदीप महेश्वरी जैसा बोलते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, या उनसे भी अच्छा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी पहले समझना है इस चीज़ को, या किसी के भी पिट्ठू बनाने की कोशिश करते हैं। पर मैं जब भी कोई मुझे ऐसा लिखता है, मैं बोलता हूं मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, मैं आदित्य राज कश्यप हूं, दैट्स इट। मैं जो हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, मुझे किसी का पिट्ठू नहीं बनना है। आई डोंट वॉन्ट टू बी द सेकेंड वन, आई ओनली वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, द ओनली वन। तो तुम्हें भी लोगों को एग्जैक्टली कॉपी कभी नहीं करना है, कभी भी डिपेंड नहीं होना किसी के ऊपर कि मैं भी इसी के जैसा करूंगा, इन्हीं के जैसा बन जाऊंगा। इन्फ्लुएंस हो, सीखो, इंस्पायर हो, लेकिन रास्ता खुद का तैयार करो, नो कॉपी। बोलते हैं एक बुक बहुत अच्छी लिखी गई, एक बुक पढ़ना, बहुत प्यारी बुक है। बुक का नाम है स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, 3 साल मैंने पहले पढ़ी थी, बहुत अच्छी किताब है। क्योंकि चोरी हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या तुम चोरी स्मार्टली कर सकते हो? स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, वो तुम कर सकते हो, तो तुम अपने खुद का रास्ता बनाओगे और लोग तुम्हारे पीछे आना चाहेंगे। तो अगर स्टूडेंट हो तो डिसीजन मेकिंग अभी तुम्हें लेना पड़ेगा लोगों को कंसिडर करते हुए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक पर्सनल टिप देना चाहूंगा जो मेरा हमेशा फेवरेट रहा है, किताबें उठाओ। अभी तुम्हारे पास नॉलेज सोर्स लिमिटेड है, वही बिग बॉस का फेकू ज्ञान, वही टाइम पास क्रिंज कुछ शो होंगे, नागिन एंड ऑल, वही सब देख रहे होगे, वही से देख रहे हो कि लवी डबी बातें, यही सब दुनिया, इसी में फंसे पड़े हो। जब तक महान लोगों के बारे में नहीं पढ़ोगे, लोगों की गलतियों से नहीं सीखोगे, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं होगा, तुम हमेशा पिट्ठू बनोगे। डिसीजन लेना होगा तो 4 लोगों के पीछे भागोगे, बता दो भाई सही है कि नहीं, करूँ कि नहीं। मान लो जिम जाना चाहते हो, बॉडी बनाना है, तो क्यों 10 लोग के पीछे भाग रहे हो? किताबें उठाओ, बॉडी बिल्डिंग पे 1 से किताबें लिखी हुई है, कैलोरीज के ऊपर बुक लिखी गई है, डाइट के ऊपर बुक लिखी गई है, डिटेल में लिखी गई है, अच्छे अच्छे वीडियोस चेकआउट करो, जो उस पर मास्टरी करके बैठा है उनसे सीखो। तुम जा रहे हो पान वाले चाचा के पास, कामचोर दोस्त के पास, अपने माँ बाप के पास। माँ बाप सही है, गलत नहीं है माँ बाप, लेकिन माँ बाप को तुम्हारा स्किल का उतना नॉलेज नहीं है। तुम क्रिकेट अच्छा खेलते हो, तुम बॉडी बनाना चाहते हो, लेकिन उन्होंने कभी बॉडी नहीं बनाई है, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है, वो तुम्हें अच्छे से गाइड नहीं कर पाएंगे। वहां तुम्हें वही गाइड अच्छे से कर पाएगा जिसने इस फील्ड में तहलका ऑलरेडी मचा दिया है। इसीलिए किताबें उठाओ, अच्छे अच्छे लोगों का वर्कशॉप देखो, वीडियोस चेकआउट करो, उनके बारे में पढ़ो, तब जाके तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा और खुद के मालिक बन पाओगे। और खुद के डिसीजन मेकर बन गए, फिर तो तुम ही जानते हो क्या तहलका आने वाला है। क्योंकि अगर तुम्हें नल ठीक करवाना है तो प्लम्बर को बुलवाते हो ना, बाल कटवाना है तो बार्बर के पास जाते हो। तो जब पैसे के बारे में जानना है तो उससे सीखो ना जिसने पैसा अच्छा कमाया है। इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है या अच्छा कंटेंट बनाना है तो उससे सीखो ना जिसने ऑलरेडी कंटेंट बनाया है। इंस्पायर होना है तो उससे करो ना जिसने अपनी लाइफ में बहुत गंदे रास्ते देखे हैं, तब वो तुम्हें इंस्पायर कर रहा है। और ये सिर्फ मैं स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप कोई भी कॉमन इंसान है, पढ़ो प्लीज, किताबें उठाओ प्लीज, अच्छे अच्छे वीडियोस चेकआउट करो, डेली 20 मिनट का नया कुछ, तब डिसीजन मेकिंग तुम्हारा स्ट्रांग होगा, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज का सोर्स बढ़ गया है। अभी तुम वही लिमिटेड नॉलेज में फंसे पड़े हो
और फिर तुम्हारा डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो अंत में यही बोलूंगा, लीडर कौन होता है याद रखना, जो पावर के खेल को लीड करता है। और पावर के खेल को लीड तभी करोगे जब तुम एक डिसीजन मेकर दिखोगे, एक कंफ्यूज इंसान नहीं दिखोगे और बढ़िया डिसीजन मेकिंग लेने तुम्हें आ गया और तुम किसी के पिट्ठू नहीं बनते हो, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर हो, तो लोग तुम्हें लीडर देखेंगे और लीडर बन गए तो पावरफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो कैसा लगा ये पावरफुल कंटेंट, सब लोग कमेंट करके बताओ ताकि मुझे पता चले कि कौन वाकई में मेरे साथ एंगेज करता है, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, भले मैं रिप्लाई ना करूं बट कमेंट सबके मैं पढ़ता हूं। जो लोग 48 लॉज ऑफ पावर का सीरीज मिस कर गए हैं, यहाँ मैं प्लेलिस्ट लगा लेता हूं, लास्ट के सारे प्लेलिस्ट सब चेक कर लो, सबको शेयर करो। तुम्हें पता है कितने पावरफुल वीडियोस जा रहे हैं और जो लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो लोग कमेंट करते हैं, माय गॉड, सबको शेयर करो। पूरे इंडिया में इस मूवमेंट को चलाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, जब तक तुम शेयर नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ाओगे। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन फोन का ऑन कर लो, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा नहीं जब वीडियो आएगा, ऐसे तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा और देख पाओगे पहले। चलो फिर मैं तुमसे बस यही चीज़ मांगूंगा कि जितना हो सके इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि YouTube को लगे कि वीडियो काफ़ी इंगेजिंग है और लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो YouTube नए लोगों को भी पुश करेगा। तो यही आई विल से दैट। चलो फिर मिलते हैं लॉ नंबर 19 के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।